हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एसके चौधरी पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे एसएन अभिक्रिया, एसएन रिएक्शन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आज अपन देखेंगे एसएन रिएक्शन के एग्जाम्पल कि अगर कोई एसएन रिएक्शन होती है उसको कंप्लीट किस प्रकार से किया जाता है। तो एसएन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल आज अपन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएन अभिक्रियाओं के उदाहरण अपन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले अपन उभयधर्मी नाभिक स्नेह के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एसएन अभिक्रियाओं के उदाहरणों में आएगा। जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड, इसके अपन किसी नाभिक स्नेह के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो आप ये कहते हैं कि जो नाभिक स्नेह है वो इसके एल्किल समूह पर अटैक करता है, X- को निकाल के खुद जुड़ जाता है। ये होती है एसएन अभिक्रिया। मान लीजिए मेरा जो नाभिक स्नेह है वो Cn- है, Cn-, इस तरह की संरचना होती है। देखिए Cn-, ये लीजिए नाभिक स्नेह Cn- है, लेकिन इसमें समस्या अपने ये आती है कि इसमें अटैक कौन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने को दोनों जगह देखते हैं। देखिए कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। तो नाभिक स्नेह तो पूरा Cn- है, लेकिन इसमें से अटैक कौन सा करेगा? ये टूटने के बाद में जो R है इस पर जुड़ेगा कौन? कार्बन लोन पेयर डोनेट करके कार्बन जुड़ेगा, या नाइट्रोजन अटैक करके नाइट्रोजन जुड़ता है। अपने पास में दो पॉसिबिलिटी हो गई। और इस प्रकार के जो नाभिक स्नेह होते हैं उनको कहते हैं उभयधर्मी नाभिक स्नेह, जिनमें दो नाभिक स्नेह के केंद्र होते हैं। यहाँ पर ऐसे नाभिक स्नेह जिनमें दो ऐसे परमाणु होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, दोनों में से कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन के द्वारा अटैक कर सकता है। ऐसे नाभिक स्नेह को उभयधर्मी नाभिक स्नेह कहते हैं। और इस तरह के अपने दो एग्जाम्पल है, एक तो जैसे Cn हो गया और एक दूसरा एग्जाम्पल अपने आएगा NO। तो सबसे पहले अपन इन्हीं एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल आता है तो उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करें। तो देखिए उभयधर्मी नाभिक स्नेह को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं। एल्किल हैलाइड की सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया और एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ, दो अलग अलग अभिक्रिया हैं। देखिए दोनों को किस प्रकार से कंप्लीट करें। सबसे पहली बात, जो ये वाला यौगिक है अपना सोडियम साइनाइड, ये एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है, एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। आयनिक होने का मतलब क्या है? मतलब इस यौगिक की जो संरचना है वो इस प्रकार से होगी। आयनिक है, इसमें आयन बने हुए हैं Na+ और Cn-। और AgCN जो यौगिक है ये होता है सहसंयोजी यौगिक होता है, यानी इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होगी AgCN। इसमें कहीं पर भी आवेश नहीं है, सभी सहसंयोजी बॉन्ड बने हुए हैं। और इसी के आधार पर नाभिक स्नेह का कौन सा परमाणु अटैक करता है ये तय होता है। जिसमें आयनिक होता है, जिसमें आयन होते हैं, उसमें हमेशा अटैक वही करेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसमें कार्बन अटैक करेगा। और R के साथ में कौन जुड़ेगा? हमेशा कार्बन, यानी यहां पर उत्पाद बनेगा RCN, साइनाइड का निर्माण हो जाएगा। ये ध्यान रखना। जबकि अगर अपन AgCN सहसंयोजी यौगिक के साथ अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें देखिए कहीं पर भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अब जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर के द्वारा इस R पर अटैक करेगा, और ये अटैक करने के बाद में ये इधर से टूट जाएगा। यानी इस बार जो एल्किल समूह उसके साथ में कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा, यानी इस बार अपना प्रोडक्ट बनेगा RNC। बिल्कुल से इसका अपोजिट पड़ गया ना, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये बना है एल्किल साइनाइड और ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लीजिए NO2 आ सकता है आपके एग्जांपल में। जैसे मान लीजिए यहां पर अगला आपको दे दे NaNO2 एग्जांपल दे दिया आपको, ये लीजिए NaNO2। तो NaNO2 की संरचना देखिए इस प्रकार की होती है, आयनिक होगा। जबकि एक दूसरे में मैं आपको दे देता हूं AgNO2, यानी AgNO2 की संरचना होगी सहसंयोजी। ये होती है AgNO2 की संरचना। इसमें यहां पर आयन बने हुए हैं, इसमें यहां पर बॉन्ड बना हुआ है। तो ध्यान रखना, इसमें आयन बने हुए तो अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा, और बनेगा RONO। ये बन जाएगा, R पर बॉन्ड जुड़ेगा, ऑक्सीजन, फिर आगे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। जबकि सहसंयोजी से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, तो अब अटैक करने का नंबर नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के द्वारा इधर अटैक करेगा, और R के साथ में कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन का एटम, यानी R पर कौन जुड़ेगा? N जुड़ेगा, RNO2 का निर्माण होगा। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पे ये बन रही है नाइट्रो एल्केन, NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, तो ये नाइट्रो एल्केन का निर्माण हो रहा है। जबकि यहाँ पर बन रहा है नाइट्राइट, ये बन रहा है नाइट्राइट, और ये बन रहा है नाइट्रो। तो आपको एक तो इन चीजों का ध्यान में रखना है कि कौन सा आपको यौगिक दिया हुआ है, आयनिक है या सहसंयोजी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट का निर्माण करना है।
ये तो उभयधर्मी नाभिक स्नेह। इसके साथ में जो अपने साइनाइड बनते हैं, जैसे साइनाइड बन गया या आइसोसाइनाइड बन गया, इनकी कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पर और दी हुई है। जैसे साइनाइड का अपचयन कैसे होता है, जल अपघटन कैसे होता है, आंशिक अपचयन, आंशिक जल अपघटन। लेकिन ये सारी चीजें अपने यहाँ पर यूज में नहीं आएंगी, ये सारी चीजें इनका अलग से चैप्टर है, तो वहीं पर मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन होता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब एक बताने से क्या हुआ, कोई चीज समझ में भी तो आनी चाहिए ना। तो इन चीजों को अपन वहीं पर पढ़ेंगे जहां पर अपने ये डिटेल में दी हुई है। आगे 13 का जो चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर, उसमें ये सारी चीजें साइनाइड और आइसोसाइनाइड डिटेल पूर्वक है, तो वहां पर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप इसको देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने ये बीच में से 3-4 रिएक्शन छोड़ कैसे दी, क्योंकि ये यहाँ पर शॉर्ट में दी हुई है। आगे चल करके अपन इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में देखिए मैं आपको एसएन अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। तो ये देखिए एसएन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, और अपन इन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करते हैं। इनमें किस प्रकार से उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले देखिए आरएक्स की अभिक्रिया दी हुई है KOH। इस रिएक्शन में आपको विशेष पॉइंट जो ध्यान में रखना है, यहां पर लिखा है मैंने एक्वस यानी जलीय KOH है। ध्यान रखना, अगर यहां पर एल्कोहलिक KOH दे दे तो ये रिएक्शन नहीं होती है। इसके बाद में अपन एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, बीटा विलोपन अभिक्रिया, वो वाली रिएक्शन हो जाती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड की जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ एसएन अभिक्रिया होती है, जलीय होना चाहिए। देखिए बनेगा क्या, आपको क्या पहचानना है, इसमें नाभिक स्नेह पहचानना है। तो देखिए इसमें नाभिक स्नेह क्या होगा, K+ होता है, OH- होता है, यानी इस नाभिक स्नेह को जोड़ दो R+ के साथ, तो ये बन जाएगा ROH। ये बन गया, एल्कोहल का निर्माण हो गया, ROH यानी एल्कोहल बन गया ना। और ये K+ और X-, ये क्या बना लेंगे, KX बना लेंगे। पहली रिएक्शन हो गई कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन में मैंने लिया सिल्वर ऑक्साइड। तो इसमें देखिए अपना नाभिक स्नेह कौन है, ये है नाभिक स्नेह। इसमें Ag पर होता है प्लस चार्ज, इस तरह से होता है ये Ag+ और O-2। तो अपना नाभिक स्नेह ये है, O-2 है इसमें नाभिक स्नेह। तो उत्पाद देखिए क्या बनेगा, इसमें O-2 है, तो आप RX के दो अणु ले लीजिए, इनमें सब में आप RX को यहीं से तो तोड़ रहे हो ना। तो -2 है तो देखिए प्लस में 2 बन गए, 2 R+ बन गए आपके पास में, और दोनों पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये बन गया ROR। और जो X- निकलेंगे वो Ag के साथ में, यानी 2AgX, ये बन जाएगा। ये बन गया ईथर, वो बना था एल्कोहल, ये बन गया है ईथर। तो देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें जो अपना नाभिक स्नेह है वो है S-2, Na+ होता है, S-2 होता है, ठीक O-2 की है, इसलिए मैंने RX के ले लिए फिर से 2 अणु, और फिर से आप इसी प्रकार से तोड़ देंगे RSR + 2NaX। ठीक ईथर के जैसा ही एक यौगिक बना है, इसको बोलते हैं थायो ईथर। ईथर के जैसा ही है, इसलिए इसको थायो ईथर के नाम से जानते हैं। ये ईथर है, ये एल्कोहल है, और ये बन गया थायो ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए KSH, SH इसको बोलते हैं थायोल। SH का नाम होता है थायोल, ध्यान रखिए। तो इसमें K+ होगा और SH-, यानी अपना नाभिक स्नेह SH-। तो SH- को अपन जोड़ देंगे किस पर, R के साथ में, तो ये बन जाएगा RSH। इसको थायोल के नाम से जाना जाता है, एल्किल थायोल बोलते हैं इसको। SH का नाम ध्यान रखना है थायोल, प्लस K+ और X-, तो ये बना लेंगे KX। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए RX की RCOOH। ये देखिए पहले भी एक रिएक्शन में आया था आपने, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, नेम रिएक्शन आई थी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। उसमें पढ़ा था हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, जिसमें Ag+ है और RCOO-। तो R+ पर ये नाभिक स्नेह अटैक करके और इस R+ पर जुड़ जाएगा, तो ये R और इस पर अपने को ये जोड़ना RCOO। तो देखिए RCOO, ये इस प्रकार करके जुड़े, और ये Ag+ और ये X-, तो ये बना लेंगे AgX। ये इस बार अपने पास में बन गया है एस्टर, एस्टर का निर्माण हो गया RCOOR। ये एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है, तो इस बार अपने पास में एस्टर बन गया। नेक्स्ट देखिए एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया में H+ और बचा हुआ NH- होता है, जो भी एक H+ और NH2-, ये नाभिक स्नेह है, तो ये नाभिक स्नेह साथ में अटैक करके जुड़ जाएगा, यानी पड़ेगा
NH2 का निर्माण होगा। ये होती है प्राथमिक एमीन, ये प्राइमरी एमीन का निर्माण हो गया। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर रुकती नहीं है, ये आगे लंबी चलती है ये रिएक्शन। ये प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड के एक और अणु के साथ अभिक्रिया कर सकता है, या आगे से आगे और ज्यादा रिएक्शन करते रहेंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है द्वितीयक एमीन में। यहां से फिर एक H+ और X- एक HX निकल जाता है और ये बना लेगा RNHR। देखिए जैसे सेम पहली रिएक्शन हुई ना, ठीक वैसे यहां से अपन ने क्या किया था, एक H+ और एक X- निकाल दिया, जोड़ दिया दोनों को। वैसे यहां से एक H+ और एक X- निकल जाएंगे और जुड़ जाएंगे, और इस X जो H+ निकल गया उसकी जगह R+ जुड़ गया। फिर से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं आप RX के एक अणु के साथ में, तो फिर से यहां से एक H+ और एक X- निकल जाएगा और ये R+ इस H की जगह जुड़ जाएगा, यानी RNRR इस तरह से बनता है। यानी एल्किल हैलाइड या अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके बनाता है प्राथमिक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन से ये बन गई द्वितीयक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन से ये बढ़ती है तृतीयक एमीन। और रिएक्शन यहां पर भी रुकती नहीं है, तृतीयक एमीन के बाद में चतुष्क लवण भी बन सकता है। इसकी आप फिर से रिएक्शन करा सकते हैं RX के साथ में, लेकिन इस बार क्योंकि H+ नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी देखिए जैसे ये टूटेगा, इसका प्लस- बनेगा, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के द्वारा इस पर अटैक कर देगा, यानी एक R+ और जुड़ गया इस पर, यानी ये बढ़ गया R4N, लेकिन इस बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। तो धनायन के साथ में ये X-, ये लवण का निर्माण हो जाता है, चतुष्क साल्ट बोलते हैं इसको, टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। जो भी हैलोजन होगा, जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से ये जो रिएक्शन है काफी लंबी चलती है। ये रिएक्शन भी आगे चल करके अपन दोबारा से पढ़ेंगे, इसको भी दो बार और पढ़नी है अभी तो। एक बार अपन पढ़ेंगे एमीन बनाने की विधियों में, और एक बार पढ़ेंगे एमीन के रासायनिक गुणों में। यानी अपने जो रिएक्शन चल रही है वो आगे चल करके बार बार फिर रिपीट होने लगेगी। तो ये थे एसएन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। एसएन रिएक्शन का एक एग्जांपल और रह गया, आरएक्स की विक्रिया बेंजीन के साथ। अगर आरएक्स की विक्रिया बेंजीन के साथ करें तो बेंजीन में कौन सा नाभिक स्नेह होगा और किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में केवल ये एक एग्जांपल ही मैं सोल्व करके बताऊंगा, क्योंकि उस रिएक्शन को अपने को विद मैकेनिज्म, क्रिया विधि के साथ में पढ़ना है। तो बेंजीन और एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन होती है तो क्या उत्पाद बनता है और उसकी क्रिया विधि कैसे होती है। रिएक्शन तो नॉर्मली जैसे अभी बता सकता हूं मैं, लेकिन उसकी क्रिया विधि अगर ऐड करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसकी क्रिया विधि पढ़नी है तो अपन उसको एक नए अलग वीडियो में शेयर करेंगे उसको। आप तब तक जरूर रिएक्शन कराने की कोशिश कीजिए कि एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है, एग्जाम्पल आपको कैसे लगे, कोई एग्जाम्पल आपको समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत आई कहीं पर, वो हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।